अब आगे आप सुने, आज से एक काम और करना है। हजरत हम जमाने से दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आइए उसका भी नुस्खा आपको दे देता हूं। रोजी का भी तंगी का इलाज और दुआ की कबूलियत का, दोनों काम और हुजूर का इरशाद तो क्या कहना। अब सुनिए ये हदीस, सुनिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हर रोज 27 मर्तबा सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों के लिए इस्तिगफार करे। अब आप कहेंगे सब मुसलमान मर्द और सब मुसलमान औरत के लिए इस्तिगफार कैसे? यानी आपके अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, आपने मुमिनीन और मुमिनात कह दिया तो सारे मुसलमानों के लिए आपने मग़फ़िरत की दुआ कर ली। ठीक है, तो 27 मर्तबा हुजूर फरमाते हैं, 27 मर्तबा सारे मर्द और सारी औरत के लिए अगर किसी ने सारे मुसलमान मर्दों और सारे मुसलमान औरतों के लिए अगर कोई शख्स इस्तिग़फ़ार करे, वो उन लोगों में है जिसकी दुआ कबूल होती है, वो उन लोगों में है जिसकी दुआ कबूल होती है और उसकी बरकत से तमाम अहले जमीन को रिज़्क़ दिया जाता है। आप अंदाजा लगाएं, सुभान अल्लाह, यानी उसकी बरकत से तमाम जमीन वालों को अल्लाह रोजी अता फरमाता है। और आला हजरत अलैहि रहमान ने यह हदीस नक्ल फरमाई है तिबरानी से। तो आप कह नहीं सकते कि आला हजरत ने अपने मन से लिखा है, नहीं, हुजूर की हदीस नकल की है। और जिस किसी को देखना हो, अल अम्न वल उला आला हजरत की मशहूर किताब है, उस किताब के अंदर ये हदीस मुबारका को देख सकते हैं। आगे समाअत फरमाएं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम्हें मदद और रिज़्क़ किसी और के सबब से भी मिलता है? सबब पर तवज्जो दीजिएगा। क्या तुम्हें मदद और रिज़्क़ किसी और के सबब से भी मिलता है सिवा अपने ज़ईफों के? यानी तुम्हारे मुआशरे के अंदर जो ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, अगर तुम्हारी कहीं से कोई मदद हो रही है और तुम्हें कोई रोजी मिल रही है, अपना कमाल न समझना, ये उस कमजोर का सदका है जो अल्लाह अता कर रहा है। और ये बुखारी की हदीस है। कभी ऐसा होता है हम कमजोरों की मदद करके ये समझते हैं कि हम उस पर एहसान करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ज़ईफों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है और उनके सदक़े में तुम्हें रोजी दी जाती है। और ये हदीस बुखारी शरीफ की है। अब ये तो जनरल ज़ईफों की बात हुई, अब माँ बाप ज़ईफ हो तो अगर कोई जवान ये तसव्वुर करे कि ये बाप को अक्ल नहीं है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, नादान, जब आम ज़ईफ के सदक़े में रोजी मिलती है तो घर में तेरे माँ बाप अगर ज़ईफ हैं तो क्या उनके सदक़े में अल्लाह तुझे रोजी नहीं अता फरमाएगा, उनके सदक़े में मदद नहीं फरमाएगा? अब यहां मैं हुजूर का जिक्र नहीं कर रहा हूं, हुजूर ने जिनके सदक़े में बलाएं टलती है उनका जिक्र फरमा रहे हैं हुजूर। तो जब उनका ये हाल है, उनका ये हाल है, तो हुजूर का क्या कहना। अब आगे समाअत फरमाएं। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका कोई निगहबान न हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका कोई निगहबान न हो, अल्लाह और उसके रसूल उसके निगहबान हैं। तो आला हजरत कहते हैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। पता चला आला हजरत ने हदीस से सहारा लिया है। और खुदा की कसम, बात रिज़्क़ की भी आती है तो हुजूर की तरफ मुतवज्जे होकर लौ लगाकर अर्ज करते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। रोजी की बात आए तो कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद।
अगर कहीं दर्द हो तो पढ़ो शाफियो नाफियो तुम काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। कुर्बान जाइए आला हजरत की अजमत पर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। हर चीज में आला हजरत अजीमुल बरकत ने हुजूर की तरफ फेरा। और क्यों फेरा? इसलिए कि कुरान फेर रहा है, इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। बात कोई भी हो, जाओ हुजूर की तरफ, रब हुजूर ही की तरफ भेज रहा।